आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी नाम जनाब हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर हाजिर हुआ, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मदीने के ताजदार, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है और मेरे वालिद ने वक्त विसाल वसीयत की थी। हम दो भाई हैं, हम दोनों को वसीयत की थी कि तुमने मेरे मरने के बाद मेरे नाम के 100 गुलाम आजाद करने। क्या करना जी? मेरे बाद, मेरे विसाल के बाद, मेरी मौत के बाद मेरे नाम के 100 गुलाम आजाद करने। साबिया रसूल बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो मेरा दूसरा भाई है जिसका नाम शाम बिन आस है, उसने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं। लेकिन ऐ मदीने के ताजदार, में आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं भी गुलाम आजाद करूँ वालिद के इसाले सवाब के लिए, वालिद साहब के लिए जो कब्र के अंदर चले गए हैं, क्या मेरे इस अमल की वजह से मेरे वालिद मोहतरम को कब्र में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कौन पूछ रहा है? साबिया रसूल पूछ रहे हैं। किससे? रब के नबी से पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने तो वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए 50 गुलाम आजाद कर दिए गए। या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी ये अमल करूं तो क्या फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुनो मेरे आका हुजूर का जवाब क्या है। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब सवाल किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं वालिद मोहतरम के लिए साले सवाब के लिए अगर गुलाम आजाद करूं क्या फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आका हुजूर ने पहले शर्त लगाई। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, इन्नहु लौ काना मुस्लिमा, फरमा मेरे साहबी शर्त ये है, अगर तुम्हारा बाप कब्र में जाने वाला अगर मुसलमान था और हालत ईमान में कब्र के अंदर गया है तो फरमाया फिर सुन लो, फातक तुमान हो आओ तसद्दक तुमान हो आओ हजज तुमान हो। सवाल एक हुआ था, मेरे आका हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। सवाल ये था, या रसूल अल्लाह, अगर गुलाम आजाद करो क्या फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आका ने सिर्फ गुलाम की बात नहीं की, 3 बातें मेरे आका ने फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन लो, अगर तुम्हारे वाले मोमिन थे, मुसलमान थे, तुम उनकी तरफ से गुलाम आजाद करो या उनकी तरफ से सदका व खैरात करो या उनकी तरफ से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करो। फरमा बला ज़ालिकान हो, तुम्हारे इन सारे अमाल का फायदा तुम्हारे वालिद को कब्र में जरूर मिल जाएगा। सवाल क्या था? या रसूल, अगर गुलाम आजाद करूं तो बाप को कब्र में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आका ने फरमाया कि फायदा मिलेगा, गुलाम आजाद करने का भी फायदा मिलेगा, सदका और खैरात का फायदा भी मिलेगा। और हज अगर बजा लो ना वालिद मोहतरम के लिए तो हज का सवाब भी उन्हें जरूर कब्र के अंदर। अब सवाल एक था, मेरे आका हुजूर ने मजीद वजाहत की, 2 चीजें मजीद वाज़ेह कर दी हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, किसी को कोई शक व शुबा ना रहे, कल उम्मत के अंदर इस्तिराब ना हो, कल कोई ये ना सोचे कि अब तो गुलामों का मामला ही नहीं है, अब तो गुलाम है ही नहीं तो आजाद कैसे करें। आका हुजूर ने बात को मजीद वाज़ेह कर दिया ताकि कल जब गुलामों का सिलसिला खत्म हो तो मेरी उम्मत को कोई परेशानी ना हो। अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए अगर गुलाम नहीं है तो वो चाहे तो सदका भी कर सकते हैं, वो चाहे तो अपने वालिदैन के लिए हज बैतुल्लाह की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। तो याद रखना कि कोई भी अमल औलाद करे वालिदैन के लिए करे तो उसका सवाब वालिदैन को जरूर मिलता है। अगर वो गुलाम आजाद करे तो भी फायदा मिलेगा, अगर सदका व खैरात करे, और सदका खैरात में एक नहीं बल्कि 20 ऐसी सूरतें हैं। मसलन बंदा वालिदैन के साले सवाब के लिए कोई रास्ता बना देता है, कोई सड़क बना देता है, कोई पानी का कुआं खुदवा देता है, कोई मस्जिद बना देता है, किसी मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लेता है, किसी यतीम की किफालत करता है, किसी गरीब को पैसे दे देता है, कपड़े दे देता है, किसी को खाना खिला देता है। 20 ऐसे मामलात हैं कि बंदा सदका खैरात करे, अमल बेटा करता है, अमल बेटी करती है, लेकिन फायदा वालिदैन को कब्र के अंदर जरूर मिलता है।